दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है दोस्तों। दिल्ली दंगे आपको याद है, और अगर दिल्ली दंगे आपको याद हैं तो साथ में आपको इस शख्स की तस्वीर भी याद होगी कि आखिर दिल्ली दंगों को भड़काने का सबसे बड़ा जिम्मा इस अकेले शख्स ने उठाया था, जब इसने रोड पर खड़े होकर कितने सारे लोगों को भड़काया था पुलिस के साथ में। मगर अब आज भी बहुत बड़ी खबर सामने आई है पुलिस को लेकर, जहां कपिल मिश्रा जो कि भाजपा नेता हैं, इसके साथ खड़े होकर जो पुलिस के बड़े लेवल पर जो आप कह सकते हैं अधिकारी थे, जो वहाँ कंट्रोल करने के लिए आए थे, जहाँ एक तरफ एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था और एक तरफ प्रो सीए प्रोटेस्टर्स आ गए थे। हालत बड़े तनावपूर्ण थे। ऐसे में इतने बड़े अधिकारी ने भी कपिल मिश्रा को ये नफरती बयान पेश करने से नहीं रोका था। अब आप देखिए, बेशर्मी का आलम समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर ये जो शख्स आप देख रहे हैं तस्वीर में, कपिल मिश्रा के साइड में जो ये जनाब खड़े हैं पुलिस के अधिकारी, इन्होंने राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए अपना नाम भेजा है दिल्ली दंगों को लेकर। सोचिए आप, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है ये कि आखिर पहले तो इन्होंने एक ऐसे नेता के भाषण को नहीं रोका जिसने दिल्ली दंगों में आप कह सकते हैं आग में घी झोंकने का काम किया, उन्हें बिल्कुल नहीं रोका। और उसके बाद कैसे इन्होंने अपना नाम राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी कर दिया। आप ये हेडलाइन पढ़ सकते हैं दोस्तों, जहाँ लिखा है दिल्ली दंगा, कपिल मिश्रा के भाषण देते समय वीडियो में दिखे अफसर ने मांगा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। पूरी खबर क्या है सुनिए ध्यान से। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, कपिल मिश्रा के बराबर में जो अधिकारी खड़े हैं दिल्ली पुलिस के, इनको बताया जा रहा है पूर्वोत्तर दिल्ली के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या। अब उन्हीं वेद प्रकाश सूर्या ने इस साल वीरता के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रपति वीरता पुलिस मेडल के लिए अपना नाम नॉमिनेट किया है, यानी आगे भेजा है। बताया गया है कि सूर्या ने इस अवार्ड के लिए अपना नाम प्रस्तावित करने के लिए 2 वजह बताई हैं। उसमें दिल्ली दंगों के दौरान सैकड़ों लोगों की जान बचाने के साथ संपत्ति के नुकसान को रोकने और दंगों में असाधारण प्रदर्शन जैसी बातें शामिल हैं। यहाँ पुलिस के कामकाज पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये जो पुलिस के अधिकारी हैं सूर्या साहब, मैं इनके काम पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। इन्होंने काम किया था, दिल्ली दंगों को पुलिस ने शांत कराया था, दिल्ली दंगों को संभाला था प्रशासन ने, पुलिस ने। मगर आखिर दिल्ली दंगे को होने कैसे दिया था, सबसे बड़ा सवाल ये था। जब दिल्ली दंगे की शुरुआत हो रही थी तो वहीं उसका मुंह क्यों नहीं कुचला गया था? क्यों दिल्ली दंगों को भड़कने दिया था? क्यों इतने लोगों की जान चली गई थी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था? क्यों कपिल मिश्रा जैसे नेताओं को नहीं रोका गया था? क्यों इन जैसे नेताओं को नहीं रोका गया था? भला इसका जवाब भी तो कोई दे दे। या तो सरकार दे दे, केंद्र सरकार दे दे, दिल्ली सरकार दे दे, या पुलिस के अधिकारी दे दे। कोई जवाब नहीं है। आगे सुनिए। इतना ही नहीं, सूर्या के साथ 25 अन्य पुलिसकर्मियों ने भी राष्ट्रपति पुलिस मेडल के लिए अपने नाम हेडक्वार्टर भेजे हैं। इसमें सूर्या के जेसीपी आलोक कुमार हैं और उनके कई मातहत भी इसमें शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि इनमें से ज़्यादातर ने दंगे रोकने के लिए अपनी भूमिका का ही जिक्र किया है। आगे सुनिए। बता दें कि बहादुरी के लिए दिए जाने वाले राष्ट्रपति पुलिस मेडल को किसी की जान या संपत्ति को नुकसान से बचाने और अपराध को रोकने और अपराधियों को पकड़ने के लिए दिया जाता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि अलग अलग ज़िलों से पुलिस हेडक्वार्टर में नामों के प्रस्ताव को भेजा जाता है, जिसके बाद एक वरिष्ठ पुलिस अफसरों की कमेटी इन नामों पर विचार करती है और कमिश्नर आखिर में इन पर साइन कर आगे भेज देता है, जो अंत में होम मिनिस्टर के पास यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजी जाती है। सूत्रों का ये भी कहना है दोस्तों कि सूर्या ने कुछ दिन पहले ही इस अवार्ड के लिए आवेदन दिया था। उनके साथ 24 अन्य पुलिस अफसरों के आवेदन भी हेडक्वार्टर भेज दिए गए हैं। एक सूत्र ने बताया कि 23 पुलिसकर्मियों ने तो अपने लिए असाधारण कार्य पुरस्कार की मांग की है और 14 ने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की मांग की है। अब मैं एक सिंपल सा सवाल सूर्या साहब से पूछ रहा हूँ कि कपिल मिश्रा जब वो नफरती बयान पेश कर रहा था, वो नफरती बयान तो आपको याद होंगे, याद नहीं है अगर धुंधले हो गए हैं तो मैं आपको छोटा सा एक पढ़ के दिखा देता हूँ। कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी को दिल्ली के मौजपुर में विवादास्पद भाषण दिया था। इसे लेकर उनके खिलाफ लोगों को भड़काने और अराजकता फैलाने के आरोप भी लगे थे। दरअसल कपिल मिश्रा ने पूर्वोत्तर दिल्ली के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या की मौजूदगी में दिल्ली पुलिस को खुलेआम चेतावनी दी थी।
और कहा था कि अगर 3 दिन में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को रास्ते से नहीं हटाया गया तो वे लोग किसी की भी नहीं सुनेंगे। बताया जाता है कि मिश्रा के इस भाषण के बाद ही क्षेत्र में अशांति फैली थी और दंगे भड़के थे। मगर कपिल मिश्रा का कौन क्या उखाड़ पाया? कपिल मिश्रा को किसी ने क्या कर दिया, क्या कह दिया? क्या उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए? क्या उनके साथ कार्रवाई की गई? कुछ भी नहीं। नील बटे सन्नाटा। कपिल मिश्रा आज फ्री होकर घूम रहे हैं। इतने सारे लोगों की दिल्ली दंगों में जो जान गई है, लोगों का जो माल का नुकसान हुआ है, उन सब का एक ही दोषी मैं मानता हूं, कपिल मिश्रा जैसे नेता। और साथ में दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी जो उन्हें रोक नहीं रहे थे। नेता जो पुलिस के साथ खड़े होकर पुलिस को ही चेतावनी दे रहा है कि भाई अगर दम है तो रोक लो, अगर तुमने इस तारीख तक इन्हें नहीं हटाया तो हम किसी की भी नहीं सुनेंगे, हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। अब जो करना है हम अपने हाथों से करेंगे। और पुलिस यहाँ खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी। इसी का ये नतीजा था कि उसके बाद पूर्वी दिल्ली में किस तरीके के हालात थे। मौजपुर, बाबरपुर, यमुना विहार, कितने सारे इलाकों में लोगों ने अपनी जान गंवाई, लोगों के धंधे खत्म हो गए, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों की दुकानें जला दी गईं। यहाँ एक बार फिर एक बात साफ करनी ज़रूरी है दोस्तों कि दिल्ली दंगों में पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं और उठने ज़रूरी भी हैं, क्योंकि कपिल मिश्रा की सीन में जो हुआ था, वेद प्रकाश सूर्य साहब वहाँ खड़े थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी थी, उन्हें नहीं रोका था। तो साथ साथ राष्ट्रपति पुरस्कार मेडल जो ये कहा जाता है, वीरता मेडल कहा जाता है, ये वेद प्रकाश सूर्य साहब से पहले इन जैसे पुलिसकर्मियों को मिलना चाहिए जिन्होंने दिल्ली दंगों को रोकने के लिए, लोगों को लड़ने के आपस में रोकने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। सबसे पहले ये लोग हकदार हैं इस मेडल के, इस पुरस्कार के। बाद में आप लोग इतने सारे लिस्ट बनाकर आगे भेजिएगा कि हमें भी पुरस्कार चाहिए, पहले इन लोगों को पुरस्कार दिलवाइए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको ये खबर पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।